देखो अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लाइन कितनी है बच्चों? 3 है। जैसे कि मैं फर्स्ट लाइन के लिए जा रहा हूँ 2x + y - 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो रिगार्डिंग टू दिस इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव। ठीक है। अब बच्चों 3 को साइड चेंज करो तो इसका सॉल्यूशन होगा नेगेटिव। और एक और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 2x, और इसका भी सॉल्यूशन आएगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे? तो 2x + y - 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 2x + y - 4 इक्वल्स टू 0। अगर y 0 लेते हैं तो x क्या होगा? 2। हियर इज 2, 0। अगर x 0 लिया तो y क्या होगा? 4। तो 0, 4। तो अब इसके लिए अगर मैं ग्राफ को ट्राई करूंगा, ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे 0, 1, 2, 1, 2, 3 एंड 4। 2, 0 यहाँ पे और 0, 4 यहाँ पे। अब इससे जो लाइन होगी वो डार्क होगी बच्चों, क्योंकि इक्वल टू भी साइन है। तो यहाँ से अगर हम लोग लाइन पास करते हैं तो ये बार सर ने ये चीज एक्सप्लेन की कि ये लाइन ने जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। लाइन का इक्वेशन रहेगा 2x + y - 4 इक्वल्स टू 0। तो ये जो दिख रहा है अपर हाफ प्लेन और जो नीचे है वो लोअर हाफ प्लेन। 0, 0 इधर होगा। तो अगर मैं 2x + y + 5 इक्वल्स टू 0 में 0, 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x 0, y 0 - 4 लेस देन 0 मीन्स 0, 0 यहाँ पे बच्चों, और 0, 0 जो है वो लोअर हाफ प्लेन में है। लोअर हाफ प्लेन से कोई भी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करेंगे और उसका x और y कोऑर्डिनेट डालेंगे तो आपको जो इसमें किसमें डालना है? 2x + y - 4 इक्वल्स टू 0। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो अगर लोअर हाफ प्लेन से नेगेटिव मिल रहा है तो अपर से क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और आपको सॉल्यूशन कौन सा चाहिए? पॉजिटिव। आपको सॉल्यूशन कौन सा चाहिए? पॉजिटिव। मतलब अपर हाफ प्लेन से इसमें सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो ये पूरा रीजन होगा। ये रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लो जिसका x और y कोऑर्डिनेट आप लोग सब्स्टिट्यूट करो, जिसका x और y कोऑर्डिनेट आप लोग सब्स्टिट्यूट करो तो वन कैन गेट अ पॉजिटिव सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। अब सेकंड के लिए हमको चलना है। सेकंड के लिए हमको चलना है तो x + y - 3 इक्वल्स टू 0। अगर y 0 तो x 3, x 0 तो y 3। तो एक जो होगा वो 3, 0 और दूसरा होगा 0, 3। तो यहाँ पे एक 3 लगा दो और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल्स टू है। तो लाइन में ग्रीन, अब ग्रीन लाइन को फोकस करना, ये वाली ग्रीन लाइन। ठीक है। इसका जो इक्वेशन रहता है वो x + y - 3 इक्वल्स टू 0। सेम थिंग ग्रीन लाइन को अभी देखना है। 0, 0 डालो इसमें, 0, 0 सब्स्टिट्यूट करो, x + y - 3 इक्वल्स टू 0। तो x 0 डालो, y 0 डालो, -3 लेस देन 0। 0, 0 ये जो ग्रीन वाली लाइन मतलब x + y - 3 इक्वल्स टू 0 में दिख रही है, उसके लोअर हाफ प्लेन से अगर आप लोग 0, 0 सिलेक्ट करते हो तो सॉल्यूशन कौन सा मिलता है? नेगेटिव, -3। देखो x 0 डाला, y मतलब ग्रीन लाइन के नीचे से जो लोअर हाफ प्लेन है उससे कोई भी ऑर्डर पर उठाओ, उसका x और y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करो, वन कैन गेट ऑलवेज अ नेगेटिव सॉल्यूशन। तो ऊपर से कौन सा सॉल्यूशन आएगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा चाहिए? नेगेटिव। सॉल्यूशन आपको कौन सा चाहिए? नेगेटिव। तो नेगेटिव सॉल्यूशन के लिए अगर मैं जा रहा हूं बच्चों तो मैं ऐसे जाऊंगा। आपको कौन सा पोर्शन ट्रेस करना है? रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन। मान लो मैं यहां से आपसे बात करूं तो इन दोनों के लिए सिर्फ आपका सॉल्यूशन कौन सा होगा? इन दोनों के लिए देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये रेड वाली लाइन जा रही है और ये ग्रीन वाली लाइन।
तो सॉल्यूशन में इन दोनों के लिए ये ग्रीन, यहाँ पे ये ग्रीन और यहाँ पे ये रेड और इसके बीच का ये पूरा पोर्शन। तो ये रीजियन से आप लोग कोई भी ऑर्डर पर उठाएंगे जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फर्स्ट में डालेंगे तो पॉजिटिव, सेकंड में डालेंगे तो नेगेटिव। तो बच्चों ये डो के लिए आपका जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो सॉल्यूशन ये है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि ये यहाँ से शुरू होता है, देखो यहाँ से, तो ये ग्रीन जा रही है और ये रेड जा रही है और इनके बीच का ये, ठीक है बच्चों। अभी मैं उसको ब्लैक से वो डार्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक और ग्राफ में खींचने वाला हूँ बच्चों, यहाँ पे एक और ग्राफ में खींचने वाला हूँ। तो रिगार्डिंग टू दिस यहाँ पे 0 1 2 3 और यहाँ पे होगा 1 2 and 3। जो फर्स्ट था वो 2,0 यहाँ पे था और सेकेंड था 0,4। तो जो मैंने जो फर्स्ट लाइन ड्रॉ की थी बच्चों, फर्स्ट लाइन कौन सी ड्रॉ की थी, 2,0 और 0,4 से, तो ये वाली थी, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन थी वो कौन सी थी, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 की थी। और सेकेंड में कौन सी थी, तो 3,0 और 0,3 और तो आपका जो रीजियन आ रहा था ये वाला था, मैंने आपको दिखाया था ना, ये रीजन था। ये यहाँ से कौन सी जा रही थी, ग्रीन, और यहाँ से रेड जा रही थी, इनके बीच का रीजन। अब एक और लाइन को लेके हम लोगों को बात करनी है, राइट। हाँ, ये वाली जो लाइन है वो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये तो दो लाइन का जो सॉल्यूशन निकला था वो मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर दिया है। अब ग्रीन से मैं उसको ट्राई करूँगा थर्ड वन को। थर्ड वन में यहीं पे लिखूंगा 2x माइनस 3y माइनस 6 लेस देन और इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। y 0 तो x3, अगर x0 तो यहाँ पे क्या होगा, x0 अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 डालते हो तो y क्या होगा, 6 को साइड चेंज करो तो -2, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आगे बढ़ने के लिए मेरे को कौन से दो पॉइंट चाहिए, तो एक जो होगा वो 3,0 और दूसरा 3,0 ऑलरेडी यहाँ पे, और दूसरा जो चाहिए वो -1 एंड -2, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 3,0 और -2,0 से, ये वाली लाइन होगी। मान लो मैं -2 को यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाली जो तीसरी लाइन है, अब मैं इतना बोल सकता हूँ बच्चों, ये जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, इसमें फिर से एक बार y0 तो x क्या होगा 3, फिर x0 तो y -2, और ये वाली जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इतना बोल सकते हैं कि ये जो है वो ग्रीन लाइन का अपर हाफ प्लेन और ये लोअर है, और आपका जो फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा ना वो साइड यहाँ से इतना होगा, ये या तो या, मतलब ये हो सकता है या ये हो सकता है, वो बात की बात है। बट अब हम लोग इसमें 0,0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 में x0 डालो y0 डालो इक्वल्स टू -6, -6 लेस देन 0। देखो ये जो लाइन है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ बच्चों, ये जो लाइन ग्रीन लाइन को सिर्फ फोकस करो। ग्रीन लाइन जो है उसने दो प्लेन में, मतलब दिस इज कॉल्ड लोअर हाफ प्लेन, दिस इज कॉल्ड अपर हाफ प्लेन। 0,0 अपर हाफ प्लेन में है, तो यहाँ पे उल्टी बात हुई। हमेशा ऐसा होता था कि 0,0 लोअर हाफ प्लेन डालने से नेगेटिव, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 0,0 अपर हाफ प्लेन में है और 0,0 डालने से जो सॉल्यूशन ऊपर से नेगेटिव आ रहा है, बट नेचुरली नीचे से पॉजिटिव। एक नंबर लेके कंफर्म करना है तो 2,-2 ले लो, x2 2 2 4 -2 6 प्लस 4 10 -6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन 0। तो आप लोग मेरी बात समझ सकते हो बच्चों यहाँ पे कि नीचे से पॉजिटिव ऊपर से नेगेटिव, आपको सॉल्यूशन कौन सा चाहिए बच्चों, सॉल्यूशन आपको कौन सा चाहिए। तो आपको सॉल्यूशन यहाँ पे थर्ड में नेगेटिव चाहिए, तो ये लाइन के ऊपर से आएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों,
कि कौन सा पोर्शन कॉमन आ रहा है, ग्रीन और रेड। देखो आप लोग बहुत क्लियर देख सकते हो कि ये वाला, ये दो रेड लाइन और एक ग्रीन और इनके बीच का। आप लोग, मैंने पहले ही बोला था कि या तो ये पोर्शन आंसर से होगा या ये पोर्शन होगा। तब क्लियर आपको पता चल रहा है कि आपका सॉल्यूशन में क्या निकलेगा, ये और ये पूरा रीजन होगा। यहाँ से कोई भी ऑर्डर पर आप लोग उठा लो, इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फर्स्ट में डालेंगे तो पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव और थर्ड में भी नेगेटिव देगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। एक बार ठीक से देख लो। देखो एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव करेंगे, वो होगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो ट्वेल्थ वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, x माइनस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, सॉरी y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक साथ हम लोग को कितने ग्राफ क्लियर करने हैं मेरी नॉलेज से बच्चों, 4, और चारों ग्राफ को हम लोग क्लियर करेंगे, आराम से करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस वन, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले मैं मानता हूँ वहाँ तक इसको क्लियर कर देते हैं। तो x माइनस 2y, 3 को साइड चेंज करो, -3 लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो दिस वन इज -1, ठीक है। इसको भी मैं पहले लिख ही देता हूँ। तो 3x प्लस 4y माइनस 12 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो ये जो आपका हो जाता है +1, ठीक है। अब बच्चों बात निकल के आ रही है आंसर के लिए, तो हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि x माइनस 2y माइनस 3 इसको इक्वल्स टू 0 बनाओ और इसमें y 0 डालो, गिव्स x 3।
ठीक है, अब इसमें x 0 डालो, x की वैल्यू 0 डालो तो y क्या होगा -3/2। सेम थिंग मैं यहाँ पे ग्राफ बच्चों में यहाँ पे रेडी करूंगा, ग्राफ में यहाँ पे रेडी करूंगा तो 0 1 2 एंड दिस वन इज 3, ठीक है, और ये होगा -1 और ये होगा -2, ठीक है। तो 3,0 यहाँ पे होगा और ये 0,5, राइट, 0, -3/2। तो इससे पहले एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और लाइन डार्क होगी क्योंकि ऑलवेज हम लोग को इक्वल टू की साइन मिल रही है। देखो 3 से ठीक है, तो ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, x लाइन कौन सी है बच्चों, x -2y -3 = 0। अब इसमें देखो लाइन ने दो पोर्शन में डिवाइड किया, अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन। अब इसमें 0,0 डालो तो 0,0 रखेंगे तो x 0 y 0 -3 = -3 <0। अब 0,0 कहाँ पे, अपर हाफ प्लेन में। इट मीन्स के अपर हाफ प्लेन से कोई भी ऑर्डर पेयर उठाएंगे, इसका x और y कोऑर्डिनेट डालेंगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो ये जो लाइन है उसका अपर हाफ प्लेन से कोई भी ऑर्डर, देखो मैंने आप लोग को ठीक लगे तो 1,1 भी डाल दो, 1 -2 -1 -3 -4। तो ये अपर हाफ प्लेन से कोई भी ऑर्डर पे डालने से सॉल्यूशन नेगेटिव, तो डेफिनेटली पॉजिटिव। और बच्चों आपको यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट में कौन सा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, आपको नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए। तो रिगार्डिंग टू दिस ये रीजन को मैं ट्रेस करूंगा और ये रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर आएगी आपकी, ये रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर आएगी, इसका x और y कोऑर्डिनेट डालने से सॉल्यूशन कौन सा होगा, नेगेटिव। अब सेकेंड वन के लिए हमको जाना है तो मैं यहीं पे इसकी ट्राई कर रहा हूँ। तो 3x + 4y -12 = 0, y 0 डालो तो x 4, x 0 डालो तो y 3, ठीक है। तो 4,0 यहाँ पे और यहाँ पे 1 2 एंड 3, ठीक है। अब 4,0 और 0,3 से लाइन को पास करना है तो ये यहाँ से ठीक है, ये ग्रीन लाइन को सिर्फ फोकस करना है, अपर हाफ प्लेन लोअर हाफ प्लेन, और लाइन का इक्वेशन लिख दो। -3x + 4y -12 = 0। अब 0,0 फोकस करना है यहाँ पे कि मैं आगे बढ़ने के लिए ग्रीन लाइन देखो, राइट, शायद ऊपर से पॉजिटिव तो नीचे से नेगेटिव, नीचे ऊपर से नेगेटिव नीचे से पॉजिटिव, तो 0,0 लाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। x 0 y 0 -12 < 0। देखो बच्चों 0,0 ये जो दिख रहा है ये ग्रीन लाइन, तो ग्रीन लाइन को सिर्फ फोकस करो। तो 0,0 जो दिख रहा है वो ग्रीन लाइन के लोअर पोर्शन में, लोअर पोर्शन में, और वो लोअर पोर्शन से 0,0 डालने से नंबर ये क्या मिला, नेगेटिव मिला। इट मींस ये चीज तो क्लियर हो गई कि ग्रीन लाइन का जो नीचे का लोअर हाफ प्लेन है उससे कोई भी ऑर्डर पर उठा के उसका x और y कोऑर्डिनेट डालो, वन कैन गेट ऑलवेज नेगेटिव सॉल्यूशन। तो ऊपर से कौन सा मिलेगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा चाहिए बच्चों, देखो 0,0 सिलेक्ट किया गया, कहाँ से सिलेक्ट किया गया, लाइन के लोअर हाफ प्लेन से। तो लोअर हाफ प्लेन से x और y को सिलेक्ट करने से नंबर कौन सा मिला, मतलब नेगेटिव। मींस ग्रीन लाइन के नीचे से कोई भी ऑर्डर पर उठाने के बाद उसका x और y कोऑर्डिनेट डालो, सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव। तो बट नेचुरली ऊपर से कौन सा होगा, पॉजिटिव। अब बच्चों आपको सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। आपको सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, पॉजिटिव, मींस ऊपर का रीजन। अब मैं वैसे तो ग्रीन लाइन ड्रॉ तो कर रहा हूँ, लेकिन आपका इन दोनों के लिए आपका जो आंसर निकलेगा, देखो मेरी जो पेन घूम रही है वो ये पूरी ग्रीन लाइन यहाँ तक जाएगी, फिर ये रेड जाएगी ऊपर, और इन दोनों के बीच का ये रीजन
तो ये खैर इन दोनों का सॉल्यूशन निकला है, खैर इन दोनों का सॉल्यूशन निकला है। तो मीन्स मैं अगर इसी चीज को वापिस से एक बार फॉलो करने की कोशिश करूं बच्चों, तो यहाँ पे ठीक से फोकस करना। देखो यहाँ पे 0 आएगा, फिर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर होगा -1 -2 और यहाँ पे -3/2। तो सबसे पहले तो जो लाइन ड्रॉ की गई थी, हम लोगों ने जो लाइन ड्रॉ की थी वो ये वाली थी, ये वाली जो लाइन थी हमारे पास, मेरे कहने का मतलब राइट। और ये जो लाइन थी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कौन सी लाइन थी, x -2y -3 = 0, ठीक है। और दूसरी जो लाइन थी मैं आपको दिखा वो ये वाली थी, उसमें कौन सा था 4,0, तो ये 4 यहाँ पे, और दूसरा नंबर कौन सा था 0,3, राइट। अब उससे जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी वो ग्रीन से की थी, मेरे कहने का मतलब, तो मेरे कहने का मतलब ये रीजन होगा, ये रीजन होगा। और उससे जो नंबर आ रहा है वो 3x + 4y -12 = 0। मैंने इन दोनों के बीच का जो पोर्शन निकाला था, देखो मैं बार बार बोल रहा था ये वाला और ये, तो ये अभी जो दिख रहा है आपका, ये जो दिख रहा है आपका रीजन है, ये रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर उठा के इसका x और y कोऑर्डिनेट इन दोनों में डाल दो, तो फर्स्ट के लिए आपको नेगेटिव मिलेगा, सेकंड के लिए क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब बच्चों इससे आगे चलना है, इसके आगे चलने के लिए जो एक मेरे पास ये है कि x ≥ 0, इसमें एक और ग्राफ सर डाल रहे हैं, x ≥ 0 मीन्स ये जो y एक्सिस है ना वो x = 0 की होगी। x की वैल्यू 0 या 0 से ऊपर, 0 या 0 से ऊपर, तो बच्चों मेरी बात सुनो, अगर 0 से या 0 से ऊपर मतलब आपका जो रीजन होगा ना वो ये होगा। अच्छा, x की वैल्यू 0 या 0 से ऊपर, तो बच्चों यहां तक सर इतना बोल सकते हैं कि अब आपका जो आंसर का रीजन है 3 ग्राफ के लिए, रेड और ग्रीन कहाँ पे ट्रेस हो रहे हैं, देखो रेड और ग्रीन यहाँ से शुरू होता है, फिर ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन, और इनके बीच का ये पूरा पोर्शन। तो ये 3 ग्राफ का हुआ, दिस और दिस, और इसमें एक और ग्राफ भी डालना है। उसके लिए मैं एक बार फिर से ड्रॉ करूंगा बच्चों, एक बार फिर से मैं पूरा ग्राफ ड्रॉ करूंगा और उसमें एक लास्ट वाला डालेंगे हम लोग। देखो ये रीजन आपको दिख रहा है ना ये पूरा, तो मैं इसके लिए वापस लिखूंगा 0 1 2 3, ठीक है, और ये 4, यहाँ पे होगा 1 2 एंड 3, यहाँ पे -1 एंड दिस इज -2, ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि एक जो नंबर आया था वो कौन सा था 3,0, मतलब इसके लिए, और 0, -3/2, तो यहाँ से लाइन जा रही है, ठीक है। और ये वाली लाइन जो थी वो x -2y -3 = 0, और जो दूसरी लाइन जो थी मैंने इसके लिए बात की थी 4,0 ये, और दूसरा था 0,3, तो ये वाली लाइन। अब बच्चों गलती से ये पूरा ब्लैक से हो गया है, मैं उसको रेड कर देता हूँ वरना फाइनल आंसर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बच्चों इसको मैं रेड से कर देता हूँ, ग्राफ थोड़ा लंबा खींच रहा है, तो लाइन जो पास हो रही है वो कहाँ से पास हो रही है 1, दिस इज 2 3 एंड 4, ठीक है। अब मेरे को ये जो लाइन ड्रॉ करनी है, तो अब ये वाली लाइन होगी x -2y -3 = 0, और दूसरी जो लाइन थी वो कौन सी थी 4,0 ये और 0,3, राइट, तो ये वाली लाइन थी। इन दोनों का तो ये रीजन निकला था, आपको पता ही है,
3x प्लस क्या था 4y। इसके अलावा मैंने एक और ग्राफ खींचा था, वो कौन सा था, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 मतलब सॉरी 0, तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मतलब ये रीजन अभी तक आपका दिख रहा है, ये पूरा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी हाँ, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो ये रीजन आपका दिख रहा है। ये सर ने जो किया है, देखो आप लोग, यहाँ से ये, फिर ये ऊपर, ये रीजन, और ये ऊपर आया, फिर ऐसे गया, ये रीजन से कोई भी ऑर्डर पर निकालो, इसका x कोऑर्डिनेट डालो, y कोऑर्डिनेट डालो। फर्स्ट के लिए नेगेटिव, सेकंड के लिए पॉजिटिव, और x क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब एक आंसर और डालना है इसमें, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। इसमें डालेंगे y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अब y की वैल्यू, y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 0 की लाइन कौन सी होगी, y एक्सिस वर्टिकल लाइन, y इक्वल्स टू 1 की लाइन कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल, ये वाली। और y की जो वैल्यू है वो कौन सी है, 1 या 1 से ऊपर। तब ग्रीन और रेड को आपको सिर्फ फोकस करना है, 1 या 1 से ऊपर, ये वाली लाइन। ठीक है, अब आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि आपका रिक्वायर्ड रीजन क्या होगा। देखो बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये वाइट, ग्रीन, रेड और ग्रीन तो ये हो गया खैर, लेकिन ये लाइन जो चलेगी यहाँ से फिर यहाँ पे रुक जाएगी बच्चों, y इक्वल्स टू 1 ग्रीन, यहाँ पे पहले यहाँ तक का ये पोर्शन कट हो जाता है, तो देखो पहले कहाँ से चलेगी, यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से यहाँ चलेगी, और ये ग्रीन, और इनके बीच का ये रीजन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। y इक्वल्स टू 1 सर ने रखा है यहाँ पे, उससे ये रीजन सिर्फ कट हो गया। कंपैरेटिवली अगर मैं यहाँ से ऐसा ड्रॉ करूँ y इक्वल्स टू 1, तो इतना कट हो जाएगा, बाकी का पूरा आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से, मतलब ऐसा बोले तो भी चले। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो बच्चों एक बार इसको भी देख लो ढंग से, तो क्लियर हो जाएगा। अब ये रीजन से कोई भी ऑर्डर पे उठाओ तो चारों के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। लास्ट के लिए देखो सर, यहाँ से y इक्वल्स टू 1 की लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, राइट, तो ये ऊपर का पूरा रीजन मींस ये रेड, उसके अलावा ग्रीन या ब्लैक है। अगर मैं देखो बच्चों, अगर ये ग्राफ आपने देख लिया है तो रिपीटेशन ओरिएंटेड सर यहाँ पे एक नया भी कुछ कर सकते हैं। देखो इसको दोबारा से रिपीट करने के लिए सर यहाँ से y इक्वल्स टू 1 की लाइन ड्रॉ कर रही है, और एक पेन मैंने यूज कर ली, ठीक है, और इसमें हम लोग डालेंगे क्या बच्चों, ऐसे स्ट्रेट वे डाल रहा हूँ y इक्वल्स टू 1। तो अब आप लोग देख सकते हो y इक्वल्स टू 1 के लिए 3 लाइन, ये पूरा यहाँ से आएगा, ऐसे उतरेगा, फिर यहाँ पे ब्रेक लगती है, फिर ऊपर चला जाता है। तो हाउ मेनी लाइंस आर देयर, रेड, ग्रीन, ब्लैक, और ये जो कौन सा होगा, इसको हम लोग ब्लू, समथिंग लाइक दैट वे। तो ये रीजन वही चीज सर ने यहाँ पे की है। जो भी है तीसरी जो ये कलर की पैन आ रही है वो बच्चों, ठीक है, देख लो। मम्मी
हाँ